Students, do you have any topic to revise? Okay, wait a minute, students.
Students, सर वो यूनिट 4 में स्टैक वाला नहीं पढ़ाया था आपने। स्टैक में कुछ क्या डाउट है या कुछ रह गया है स्टैक में? सर हमें नहीं पढ़ाया था आपने। अच्छा, आप लोगों को नहीं पढ़ाया स्टैक? यस सर, वो अच्छा, आपने हाँ, बोला सर। था कि अगले टर्न पे करेंगे, वो हो नहीं पाया था तभी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, इसको हम लोग स्टैक को फिर कल कर लेते हैं, बिकॉज वो दोनों ही सेक्शंस का जो है मिसिंग होगा स्टैक सब रूटीन। ठीक 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 है, मैं याद आ गया, वो बीच में ही जो है मतलब क्लास आई थिंक ओवर हो गई थी एंड बीच में टॉपिक ब्रेक हो गया था। ठीक है, इसको कल हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। 41 42 दोनों का ही है, तो उसी में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। इसके अलावा बताइए कुछ, अगर आप लोगों को कोई और कोई डाउट हो तो। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्यूटोरियल के बारे में आप लोग बता देते हैं और कुछ सोच रहे हैं कि डीए में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो ट्यूटोरियल में तो बिकॉज हमने यूनिट 5 को बिकॉज अभी के लिए पॉज कर दिया है,
एंड हम लोग रिवीजन के साथ साथ यूनिट को करते रहेंगे 50 मिनट को। तो फिलहाल के लिए सिर्फ एक टॉपिक वही डीएमए हुआ है, तो डीएमए रिलेटेड क्वेश्चन ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर 4-1 में नहीं शुरू किया था आपने यूनिट 5? डीएमए नहीं बताया आप लोगों को? ओके, नो अच्छा, सर, आपकी 4-2 यूनिट में 4 हुआ ही था नहीं ये। कंप्लीट हुई है। ठीक नहीं है, सर, हमारे में नहीं हुई थी यस अभी। सर, ओके ओके, ठीक है। हमारे में सर स्टैक कराना था, उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी। ओके, आई थिंक फिर 4-2 में हमने बताया होगा, बिकॉज डीएमए हमने स्टार्ट किया था, यस सर। 4-2 में बताया होगा, 4-1 में नहीं बताया होगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम आप लोगों को डीएमए थोड़ा सा बता देते हैं, बिकॉज फिर दोनों लोग दोनों सेक्शन से एक साथ हो जाएंगे। बिकॉज 4-2 में हमने डीएमए के बारे में बता दिया है आप लोगों को भी। तो डीएमए बेसिकली जब भी हम लोगों ने 8085 और 8086 में होल्ड और एचएलडीए पिन्स के बारे में स्टडी किया है, तो हमने हमेशा आप लोगों को डीएमए कंट्रोलर का रेफरेंस दिया है कि ये सिग्नल्स डीएमए कंट्रोलर के लिए यूज होते हैं। तो डीएमए कंट्रोलर जो है स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मीन्स कि हम जो भी मेमोरीज कनेक्टेड होती हैं, उन मेमोरीज को अगर डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो इट कैन बी डन बाय यूजिंग दिस डीएमए। And when we are transferring data to memory directly, then the speed of transmission increases because CPU का involvement स्पेस में नहीं होता है। And that is why हम ये कहते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर होता है, it is done at a fastest rate if we are using this DMA controller. So it allows the device to transfer the data directly to or from memory without any interference of CPU. Because CPU का जब भी involvement होता है तो then there are involvement of some instructions also, and हम प्रोग्राम रन करते हैं उसके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस रन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। जैसे मेमोरी से हमें आईओ में डेटा कोई ट्रांसमिट करना है तो हमें सबसे पहले मेमोरी से डेटा को एक्यूमुलेटर में मूव करना पड़ेगा, फिर हम एक्यूमुलेटर से किसी डिस्प्ले यूनिट पर डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इट टेक्स अ टाइम टू सेंड डेटा थ्रू सीपीयू। बट अगर हम डीएमए का यूज कर लेते हैं तो बाय द यूज ऑफ दिस डीएमए हम डायरेक्टली किसी भी इनपुट आउटपुट पोर्ट पे डेटा को सेंड कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमें किसी आईओ पोर्ट से मेमोरी में डायरेक्ट डेटा को सेंड करना है तो हम विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, कि वी कैन डायरेक्टली एक्सेस द मेमोरी। तो प्रोसेस हम लोगों को पता ही है कि व्हेनेवर DMA needs to access memory directly. So in this case, it sends a hold signal to CPU to request the access of data, address, and control buses, so that device is free to transfer data directly to or from the memory. So once the CPU releases the control over these buses, then the control comes to DMA controller, and this DMA controller can then transfer data directly to or from the memory. And this initiation of data transfer always happen after receiving the HLDA signal from CPU. Because DMA का काम क्या है कि it sends hold signal, and जैसे ही CPU को ये hold signal मिलेगा, CPU इन बसेस पर अपना कंट्रोल रिलीज कर देता है एंड एक HLDA सिग्नल जनरेट करता है, और ये HLDA सिग्नल किसको भेजा जाता है? DMA कंट्रोलर को, ये बताने के लिए कि बसेस आर नाउ फ्री एंड यू कैन यूज देम।
एंड अब डीएमए भी एक तरह से मीडिएटर की तरह वर्क करता है बिटवीन आईओ एंड मेमोरी. तो in case when any device has to send data between the device and the memory, the device has to send DMA request. जब भी किसी डिवाइस के पास में कुछ डेटा सेंड करना होगा तो उसे भी डीएमए को इन्फॉर्म करना होता है कि he has some data to send. तो ये इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? by this DRQ signal from device to DMA controller. And only after receiving this request डीएमए होल्ड सिग्नल जनरेट करता है एंड उसको सेंड करता है सीपीयू को टू गेट एक्सेस एंड इट वेट्स फॉर एचएलडीए सिग्नल. जब तक एचएलडीए सिग्नल नहीं रिसीव हो जाता है तब तक डीएमए कंट्रोलर कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं करता. देन फिर इसके फीचर्स हैं डीएमए के. डीएमए 8257 भी है, 8237, ये दोनों जो है डीएमए कंट्रोलर ही हैं. ठीक है, तो दो आईसी नंबर्स हैं डीएमए कंट्रोलर के लिए विद सम स्लाइड डिफरेंसेस. तो दिस डीएमए कंट्रोलर इज हैविंग 4 चैनल्स जिनके थ्रू की 4 आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एंड ईच चैनल हैज अ एड्रेस व्हिच इज ऑफ 16 बिट एंड हैविंग 14 बिट ऑफ काउंटर आल्सो. Then each channel can transfer data up to 64 KB. Each channel can be programmed independently. Means there is no dependency between channels कि एक चैनल से डेटा जा रहा है तो उसकी वजह से किसी सेकंड या थर्ड चैनल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा. No, all channels can be programmed independently. And each channel can program read and write operations. And one more important thing कि this DMA controller generates a mark signal. और ये मार्क सिग्नल कब जनरेट होता है? जब कोई भी पेरिफेरल डिवाइस जो डेटा सेंड कर रही है इट सेंड्स 128 बाइट्स. तो जैसे ही 128 बाइट सेंड हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, एक मार्क सिग्नल जनरेट होता है. तो मार्क सिग्नल हमें क्या बता रहा है कि 128 बाइट्स ऑफ डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड. देन सिंगल फेज क्लॉक की रिक्वायरमेंट है डीएमए को एंड जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी वो 250 हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है. अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट डीएमए कि डीएमए कैन वर्क इन 2 मोड्स, आइदर मास्टर मोड और स्लेव मोड. तो मास्टर स्लेव मोड की हम लोग अभी वर्किंग देख लेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है मास्टर एंड स्लेव मोड में. तो बिफोर दैट विल स्टडी द आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर में क्या है? अगेन जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया कि इट इज हैविंग 4 चैनल्स. तो दीज आर द 4 चैनल्स और इन्हीं 4 चैनल से आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं एंड ये डिवाइसेस जब डेटा सेंड करना होता है तो ये डीआरक्यू सिग्नल जनरेट करते हैं. तो 4 डिवाइसेस हैं, तो DRQ0, DRQ1, DRQ2 एंड DRQ3. तरह से ये 4 सिग्नल्स जनरेट होते हैं फ्रॉम 4 डिफरेंट डिवाइसेस. और हर एक चैनल का 16 बिट का एड्रेस है, चैनल 0, 1, 2, 3. एंड ये जो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है whenever a device is having some data to send, तो इसने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दिया बट डीएमए हैज टू एक्नॉलेज आल्सो टू दिस रिक्वेस्ट. As the DMA gets the access of buses, gets the HLDA signal, it sends a DACK signal to send a acknowledgement that you can send data to memory. So after receiving this acknowledgement signal, data transfer takes place. So ये 4 channels हैं different. Now there is a priority resolver also, which decides the priority of these channels if more than one request are present at a single time. Then there is a data buffer through which data travels. This is read-write logic responsible for the read and write operations. Then
दिस इज द कंट्रोल लॉजिक। जैसे कंट्रोल लॉजिक माइक्रोप्रोसेसर में हम लोगों ने स्टडी किया है, उसी तरह से कंट्रोल लॉजिक यहाँ पर भी है। एंड it is used to control these all channels, read write logic, and each and every block of this architecture. Now most of the signals जो है इसमें वो हम स्टडी कर चुके हैं, जो न्यू सिग्नल्स हैं उनको हम लोग स्टडी कर लेंगे। तो मूविंग टू द पेन डायग्राम ऑफ DMA। Now you can see कि हम लोग यहाँ पर जो पिन्स है मोस्टली सब स्टडी कर चुके हैं। IO रीड राइट, मेमोरी राइट, मार्क सिग्नल हम लोगों ने अभी स्टडी किया। रेडी प्रीवियसली की तरह ही HLDA स्टडी कर चुके हैं। देन क्लॉक स्टडी कर चुके हैं, रीसेट स्टडी कर चुके हैं। इन सिग्नल्स का हमने आपको अभी फंक्शन बताया कि ये इन DRQ सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट है। देन ग्राउंड स्टडी कर लिया है हम लोगों ने, VCC स्टडी कर लिया। इसके अलावा D0 से ये D4, D5, D6, D7 ये हमारी डेटा लाइन है, बाई डायरेक्शनल डेटा लाइन जिनके थ्रू डेटा ट्रेवल होगा। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वी आर हैविंग 16 बिट एड्रेस ऑल्सो। तो अगेन ये जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस आपकी ये 4 और 4 8 एड्रेस लाइन्स ये हो गई, 8 आपकी डेटा लाइन्स के साथ ही मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कुछ हैं, जैसे ये सिग्नल हो गया, ये हो गया, ये these are some signals जिनको कि हमें अभी स्टडी करने की जरूरत है। रेस्ट ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडी। तो ये सिग्नल्स हैं, इनके बारे में हमने स्टडी किया। 4 इंडिविजुअल चैनल्स हैं, तो उनके रिक्वेस्ट के इनपुट्स हैं। तो DMA रिक्वेस्ट जो भेजते हैं ये चैनल्स, जो IO डिवाइसेस, वो इन्हीं चैनल्स के थ्रू, इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू सेंड करते हैं। नाउ जब हम फिक्स्ड प्रियोरिटी की बात कर रहे हैं, अगर कोई वेरिएबल प्रियोरिटी है, मींस कि हम कोई अदर प्रियोरिटी डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो हम कंट्रोल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई फिक्स्ड प्रियोरिटी की बात कर रहे हैं, देन DRQ नॉट हैज द हाईएस्ट प्रियोरिटी एंड DRQ3 हैज द लोवेस्ट प्रियोरिटी। मतलब 0 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रियोरिटीज डिसाइडेड है। Then these are the acknowledgement signal, and as you see कि इन signals के ऊपर बार लगा हुआ है, it means these signals are active low। means कि जब इन signals में 0 हम send करेंगे या signal को हम low रखेंगे, it means कि it is sending acknowledgement। और जब ये signal high होगा, 1 होगा, it means कि acknowledge is not received till। then D0 to D7 हमारी data buses है, के थ्रू डेटा सिग्नल ट्रेवल करेगा। नाउ अब यहाँ पे फंक्शन आता है स्लेव एंड मास्टर मोड का। तो व्हेन DMA इज वर्किंग इन स्लेव मोड, तो यहाँ पर D0 to D7 का फंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इट कैरीज कमांड वर्ड्स टू 8 to 57 एंड स्टेटस वर्ड्स फ्रॉम 8 to 57। स्टेटस वर्ड्स को 8 to 7 से सेंड किया जाता है, और जो कमांड वर्ड्स आ रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर से, वो 8 to 57 को यानी DMA कंट्रोलर को सेंड किया जाता है व्हेन इट इज वर्किंग इन slave mode. But in case it is working in master mode, then these lines are used to send higher bytes of generated address to the latch, and this address is further latched using ADSTB signal। तो ये तो अभी बाद में स्टडी करेंगे। नाउ हमने जैसा आपको बताया था कि 16 बिट की एड्रेस लाइन्स है, और 16 बिट की एड्रेस लाइन्स में से इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक 8 बिट का पार्ट और सेकेंड 8 बिट का पार्ट। तो नाउ अब ये जो हायर साइड की 8 बिट्स है, ये हायर साइड की 8 बिट्स हो गई, ये लोअर साइड की 8 बिट्स। ये हायर साइड की जो 8 बिट्स हैं, ये किसके थ्रू ट्रेवल करेंगी? D0 से D7 के थ्रू ट्रेवल करेंगे। ठीक है, बिकॉज इनिशियली तो हम डेटा लाइंस में एड्रेस को सेंड करते हैं, और जब एड्रेस हम सेंड कर देते हैं उसके बाद फिर उन्हीं लाइंस में डेटा ट्रेवल करता है।
देन फिर नेक्स्ट सिग्नल्स हैं IOR एंड IOW, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट रीड राइट, and both signals are used with this bar sign, and therefore these signals are active low signals. Now again, it is used by the CPU to read internal registers of 8257. Means DMA controller के जो internal registers हैं, CPU उन्हें read करता है कब, जब ये slave mode में work कर रहा होगा by using this line. Or when it is in master mode, it is used to read data from the peripheral devices during a memory write cycle. Means जब हम memory में कुछ data को write कर रहे होंगे, तो in this cycle ये IO डिवाइस से डेटा को रीड करके मेमोरी में राइट कर रहा होता है. सेम IOW के साथ भी है. इट मींस कि इट इज आल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल एंड इट इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी. देन फिर क्लॉक सिग्नल है. क्लॉक सिग्नल आपके वही इंटरनल ऑपरेशंस के लिए जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं. रीसेट सिग्नल का यूज अगेन जैसे पहले हो रहा था कि इट इज यूज्ड टू रीसेट द DMA कंट्रोलर बाय डिसेबलिंग ऑल द DMA चैनल. देन फिर A0 से A3 और फिर A4 से लेकर के A7 ये हमारी एड्रेस लाइन्स है. एंड नाउ अब यहाँ पर भी एक डिमार्केशन किया गया है. हमने आपको बताया था कि 16 में से हमने हायर 8 को तो D0 से D7 में दिया और लोअर 8 को दिया A0 से A7 में. ये लोअर साइड का है. देन अगेन दिस लोअर साइड ऑफ 8-bit डेटा इज डिवाइडेड इनटू लोअर बाइट, लोअर निबल एंड हायर निबल, यानी 4-4 बिट्स के दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया. तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट एड्रेस लाइन्स है, मींस कि दीज 4 लाइन्स, ये जो 4 लाइन्स है, ये 4 लाइन्स कौन सी हैं? ये हैं A0 से A3 वाली लाइन्स. So in slave mode, they act as an input which selects one of the registers to be read or written. Means कि हम जो पिछले केस में अभी IOR से IOW से जो हम लोग रीड कर रहे थे इंटरनल रजिस्टर्स को, तो वो जो हम रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते समय हम इन लाइंस का यूज करेंगे किसी भी डेटा को रीड करने के लिए. देन फिर इसी तरह से चिप सेलेक्ट है. इट इज आल्सो अ एक्टिव लो सिग्नल एंड इन केस ऑफ स्लेव मोड इट इनेबल्स द रीड राइट ऑपरेशन टू और फ्रॉम 8 to 5 7. और जब ये मास्टर मोड में वर्क करेगा तो इट डिसेबल्स द रीड राइट ऑपरेशंस टू और फ्रॉम 8 to 5 7. देन जो हायर 4 बिट्स बची थी एड्रेस की, वो हमारी A4 से A7 में आ जाती है. रेडी सिग्नल आपका सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है, विच मेक्स DMA रेडी बाय इंसर्टिंग वेट स्टेट्स. तो जब मतलब डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत होती है, तो ये वेट स्टेट्स के थ्रू प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कर देता है. इन केस की कोई डिवाइस स्लो है तो इट इंसर्ट्स वेट स्टेट्स. देन फिर HRQ एंड HLDA है. ये होल्ड रिक्वेस्ट वाला सिग्नल है एंड दिस इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ होल्ड सिग्नल. Then this is memory write. This is memory read signal. This is memory write signal. Both signals are active low signals. Means जब 0 है, then the operation is being performed. ADST signal जो अभी यूज हुआ था, this signal is used to convert higher byte of the memory address generated by DMA controller into latches. तो जो हम जब भी जैसे डेटा बस के साथ में डेटा बफर यूज करते हैं, वैसे ही एड्रेस लाइन्स के साथ भी हम बफर कह लीजिए या लैचेस का यूटिलाइजेशन करते हैं कि लैच ऑल द बिट्स
विचार कर लें, तो इसके लिए हम ADST सिग्नल का यूज कर रहे हैं। The DC is used for terminal count, which indicates the present DMA cycle to the present peripheral devices. Mark signal हम लोगों ने स्टडी कर दिया। VCC is the power supply plus 5 volt. Then फिर एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में इसका सबसे अच्छा, सबसे मतलब बेस्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि जो डेटा ट्रांसमिशन है वो फास्ट रेट पे होता है, एंड दिस इज बिकॉज कि हम CPU का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे। एंड जो डेटा ट्रांसफर है उसमें मतलब इट रिड्यूसेस लेटेंसी ऑल्सो, कि जो भी डेटा एक्विजिशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है, एंड सिंस डिले नहीं है तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन भी ज़्यादा है। प्रोसेसर पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा है बिकॉज प्रोसेसर को अब डेटा ट्रांसफर के लिए DMA का असिस्टेंस मिल गया है। Then there are also some disadvantages. मीन सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यहाँ यही है कि इट इज वेरी कॉस्टली। Then DMA is useful one and only for the commands of data. हम सिर्फ डेटा का ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं। एंड एक और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन हम सेव कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन कंटिन्यूस लोकेशंस में ही स्टोर होती है मेमोरी में। ये नहीं है कि हम जैसे प्रोग्राम में क्या करते थे, कोई भी रैंडम एड्रेस पर जहां हम चाहते हैं वहां पर डेटा को स्टोर कर सकते थे। दिस इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग DMA। एंड जो भी एरर कंडीशंस हैं उनको CPU को ही एनालाइज करना पड़ता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछेगा, हम तब तक अटेंडेंस ले लेते हैं। अदिति, अंशिका, शौर्य, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, रोल नंबर 6, रोल नंबर 11, Present, sir. रोल नंबर 12, Yes, sir. 13, Present, sir. 14, 15, Present, sir. 16, So 14 present. Presence. 16 17, present, sir. okay, 18, Yes, sir. Present. 19, 20, Present, sir. 21, Present, sir. 22, Present, sir. 23, Present, sir. 24, रोल 25, नंबर 24 का कोई नेटवर्क इशू है, वो एग्जिट हो गए। ठीक, 25, 26,
27, Present, sir. 28, अटेंडेंस किसी की मिस तो नहीं हुई है? सर रोल नंबर 6 एक बार चेक कर लीजिए। लग गई सर है। रोल नंबर 16। 16 लगी है। सर 14 की भी। 14 भी लगी है। 4 सर 4। और भी लग गई। रोल नंबर 1 सर 11 1 लगी है, 11 लगी है। ठीक है, देखिए रोल नंबर 24 अंशिका एंड शौर्य एब्सेंट है। फिर रोल नंबर 2 3 है। रोल नंबर 5 7 9 10 17 19 25 26। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग लीव कर सकते हैं। किसी को कुछ क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा।